ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। हमारी थोड़ा फैन कम कर दोगे ना? ओके। हमारे केमिकल बॉन्डिंग लगभग एंडिंग हो गया है और हमारा केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया। साथ में हमारा क्या चल रहा है? थर्मोडाइनमिक्स क्या चल रहा है? ये हमारा साथ में इलेक्ट्रो खत्म हो गया। ठीक है। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और हर क्लास इंपॉर्टेंट होगी। जैसे आप जब भी आते हो ना, जब भी कोई एक टॉपिक शुरू कर रहे हो, मैं बार बार कहता हूँ आप उसकी पिछली वीडियो में जाओ। जैसे जिस टॉपिक को आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, उसकी पिछली वीडियो को एक बार ढंग से देखो। जब आप पहले की वीडियो देखोगे ना, आपको तब समझ में आया। जैसे हमारे इलेक्ट्रो की 24 क्लास हो गई और आप आ गए 22वीं क्लास में या 15वीं क्लास में, नहीं आएगा। फर्स्ट क्लास हमेशा आपकी स्टार्टिंग बेस बनाने वाली होती है। इसे हमेशा बेस को पहले पकड़ो। ठीक है। इससे किस पे आओ? बेस को पहले आ जाओ। ओके ओके, गुड मॉर्निंग। एक साथ गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। दमयंती बहुत टाइम बाद प्रेजेंट हो रहे हैं। कम नहीं आजकल, चलो हाँ ठीक है, आजकल छुट्टी है, जून की छुट्टियों में कोई बात नहीं, होता है। ठीक है। ये हमारा प्लेटफॉर्म है एंडेवर टू सक्सेस। एक सेकंड वेट करेंगे। और दूसरा क्या है? ये हमारा चल रहा था कल हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। क्या चल रहा था? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ये हमारा चल रहा था। ठीक है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ये हमारी कुछ चीजें चल रही थी। हमने हेलो एल्केन में बोला हेलो प्लस जो किससे मिलकर बना हुआ है? देखिए ये कैसे हो गया खुद ही। हेलो प्लस अल्केन, हेलो प्लस अल्केन। हेलो का मतलब हेलोजन, अभी ना ये एकदम डीप चल रहा है किसी टाइप। हेलो का मतलब हेलोजन। कैसे ये ऐसे कैसे हो रहा है? अच्छा ये मार्कर आ गया था। ओके ओके। हेलो, हेलो का मतलब हेलोजन और अल्केन का मतलब थोड़ा बड़ा करना ही पड़ेगा इसको। अल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड। हेलोजन क्या थे आपके पास? FCl BrI, FCl BrI। हमने कहा केवल फ्लोरीन को स्वार्थ में यूज करेंगे, आगे यूज नहीं करेंगे फ्लोरीन को। गुड मॉर्निंग सर, आज से ठीक है ठीक है ठीक है। फ्लोरीन का केवल स्वार्थ में यूज करेंगे, बाकी जगह यूज करेंगे। इसको केवल स्वार्थ में, इसको केवल स्वार्थ रिएक्शन में यूज करेंगे, इसको केवल स्वार्थ रिएक्शन में यूज करेंगे, उससे आगे इसका यूज नहीं करेंगे। इसको स्वार्थ रिएक्शन में यूज करेंगे, उससे आगे नहीं करेंगे, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वहां पे ज्यादा डिस्टिंगविटी जैसा कुछ करेगा, इसलिए इसका यूज नहीं करते। हेलो एरिन्स हमने कर बुलाया था, जिसमें हेलोजन होगा और साथ में क्या होगा? एरोमेटिक्स वाला पार्ट होगा। हेलोजन होगा, साथ में क्या होगा? एरोमेटिक्स। साथ में क्या होगा? एरोमेटिक वाला पार्ट। साथ में क्या होगा? एरोमेटिक पार्ट होगा। साथ में क्या होगा? एरोमेटिक पार्ट होगा। ये हमारी बातें हुई थी कल। ठीक है। फिर हमने उनका क्लासिफिकेशन देखा था कि हमने बोला था कि नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे, नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे, नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे, नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था। नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे, नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे, नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे, नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे क्लासिफाई किया था। क्या बोला था? मोनो हेलो कंपाउंड बेसिस पर। क्या बोला था? पहला बोला था मोनो हेलो कंपाउंड। एक बोला था हमने क्या? मोनो हेलो कंपाउंड, मोनो हेलो कंपाउंड, मोनो हेलोजन कंपाउंड, मोनो हेलोजन कंपाउंड। ये कल की बातें हुई है। हाँ, मोनो हेलोजन कंपाउंड। ठीक है। मोनो का मतलब एक हो गया। मोनो का मतलब क्या हो गया? मोनो मीन्स वन हेलोजन, मोनो मीन्स वन हेलोजन। मोनो का मतलब हो गया सिंगल, मोनो का मतलब हो गया सिंगल। मोनो आपके गांव का प्रधान नहीं है। और हेलो का मतलब हेलोजन, हेलो का मतलब क्या हो गया? हेलोजन। क्या क्या है हेलोजन? FCl BrI। जैसे कल ये बातें, ये जैसे CH3Br लिखाया था, C2H5I लिखाया था, CH3CH2I लिखाया था, या एक बेंजीन के ऊपर आयोडीन लिखाया था। ये मोनो हेलो कल कंप्लीट किया था। आप क्लास में नहीं थे इसलिए मैंने कहा छोड़ो। तो एक कार्बन पे लगा, इसे क्या क्या? वन ब्रोमोमीथेन। इसका इफेक्ट नेम क्या हो गया? ब्रोमो। एक कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, अगर आप देख रहे होंगे। एक कार्बन पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन। तो क्या कह दिया? वन पे ब्रोमो, मिथ प्लस एन इक्वल टू मीथेन, मिथ प्लस एन इक्वल टू मीथेन, वन ब्रोमो मीथेन, वन ब्रोमो मीथेन। ठीक है ठीक है। आई एम बैक। तीसरा बंदा कौन है जो अपनी प्रेजेंट तक नहीं दे रहा है? बाकी तो सब कमेंट कर रहे हैं हम हैं। सचिन सिंह। हु इज दिस सचिन? विनय, सचिन कौन है हमारी क्लास में? अच्छा, सचिन कोई था क्या? एक सचिन सिंह क्लास में था। कौन था? वन ब्रोमो इथेन। और ये क्या हो गया? वन टू। सचिन कौन था? ये क्या हो गया? टू आइडो
2 आइडो इथेन, ये क्या हो गया, अरे 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 1 आइडो इथेन, ये क्या हो गया 1 आइडो इथेन, 1 आइडो इथेन। 1 को लिखो ना, लिखो सीधा, आप इसे क्या कह सकते हो आइडो इथेन। इसका ये तो आईपैक नेम हो गया, आईपैक। अगर कॉमन बोले तो कॉमन में गैप होता है, ये CH3 मिथाइल, ये ब्रोमाइड, तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। कॉमन नेम में गैप होता है, कल की बात हुई थी, मिथाइल ब्रोमाइड। और इसका नाम सी पे एच एच एच, सी पे एच एच और आई, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो आइडो इथेन, आपने कह दिया आईपैक नेम IODO, IODO आइडो इथेन, इथ प्लस एन, ये ऐसा बना हुआ आइडो, IODO, आइडो प्लस इथ प्लस एन, आइडो प्लस इथ प्लस एन। आइडो आइडिन के लिए, इथ 2 कार्बन के लिए, और एन सिंगल बॉन्ड के लिए। एन किसके लिए यूज हुआ है, सिंगल बॉन्ड के लिए। एन किसके लिए यूज हुआ है, सिंगल बॉन्ड के लिए। एन किसके लिए यूज है, सिंगल बॉन्ड के लिए। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अगर इसका कॉमन नेम लिखे तो ये C2H5 मिथाइल, C2H6 को कहते हैं इथेन, एक साइड खाली। C2H6 को क्या कहते हैं, इथेन, एक साइड खाली। तो C2H6 को कहते हैं इथेन, अगर एक साइड खाली होगी तो इथाइल, तो नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इथाइल आयोडाइड। नेम क्या हो जाएगा, इथाइल आयोडाइड। कॉमन नेम, हाँ ये क्या है CN, CN होगा कॉमन नेम, ये भी कॉमन नेम है CN, मतलब इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, बीच में गैप है। इसका नाम आयोडोबेंजीन, इसका नाम आयोडोबेंजीन, IODO। बेंजीन की रिंग पे लगा हुआ है आयोडीन, IODO, आयोडोबेंजीन, BENZENE, आयोडोबेंजीन। ये कल सारी बातें हुई थी, ये बातें कल सारी हुई थी। अब आ गया तो डाई हेलो कंपाउंड, क्या लिखो, जिसमें 2 हेलोजन एटम हो, जिसमें क्या हो 2 हेलोजन एटम, जिसमें 2 हेलोजन एटम हो, ये, और इस पे लगा 2 हेलोजन एटम। अब इसका नाम बताओ, मिथाइल है, मिथाइलिन है या मिथाइलिडीन। ये आपका कॉमन नेम, मैं आपको घर से ये दे रहा हूँ, मिथाइलिडीन। मिथाइल है या मिथाइलिडीन है, क्या है इसका नाम। इसका नाम देखेंगे, 1 पे 2 बार लगा हुआ, तो 1,1 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। अरे अरे, ये तो कल हो गया था, मोनो हेलो कल कंप्लीट हो गया था, डाई हेलो नहीं हुआ था ना, डाई हेलो नहीं होता। 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। इधर देखो भाई, क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसे, एक कार्बन है, एक H 2 H, यहाँ Cl यहाँ Cl, इतना तो समझ आ रहा होगा ना। ठीक है ठीक है, इथाइल आयोडाइड। जिस कार्बन में फंक्शन ग्रुप है उसका एक कहते हैं, उसको बंद कर दो ऐसे ब्रैकेट में, उसको क्या कर दो ऐसे बंद कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो 1CHLOR, 1,1 डाइक्लोरो, और क्या मीथेन, 1,1 डाइक्लोरो मीथेन, 1,1 डाइक्लोरो मीथेन, ये हो जाएगा। अब देखो जैसे ऐसे है, और इस पे आ गया Cl और इस पे आ गया Cl, यहाँ भी 2 क्लोरो एटम है, तो डाई हेलो कंपाउंड है, पता चल गया। सेकंड क्लासिफिकेशन है क्या, ये डाई हेलो कंपाउंड। क्या है ये, डाई हेलो कंपाउंड, डाई हेलोजन कंपाउंड, डाई हेलोजन कंपाउंड, डाई हेलोजन कंपाउंड, ये क्या है डाई हेलोजन कंपाउंड। आ जाओ, नाम लिखेंगे। विनय ये आज हैंग क्यों रहता है यार, है विनय। हाँ, तो 1 और 2, तो ये क्या हो जाए 1,2 डाइक्लोरो, 2 बार आ रखा है, 1,2 डाइक्लोरो CHLORO, 1,2 डाइक्लोरो, प्लस 2 कार्बन है तो इथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 1,2 नंबर और 2 नंबर के बीच कॉमा आता है, नंबर और अल्फाबेट के बीच क्या आता है डैश, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ये हो गया। ओके, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। आईपैक नेम, वो ये तो आईपैक कॉमन नेम, ये तो आईपैक, आप तो कॉमन भी आ रहा है पेपर में, ये तो आईपैक नेम हो गया, कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम, आपने ऐसा एग्जांपल फेमस देखा होगा आपकी बुक में, ऐसा एल्कोहल में पढ़ेंगे, इसको कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको क्या कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अब भी पढ़ेंगे।
इसको कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या कहते हैं इसे? इथाइलिन ग्लाइकोल। इसको क्या कहते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल। ये पढ़ा हुआ आपने, इसको कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसका मतलब जब दो कार्बन की ऐसी साइड खाली होगी, पहला मैंने आपको होमवर्क दे रखा है ये वाला, इसकी जब यहाँ H है यहाँ भी H है, दो कार्बन है ऐसे, इसके ये H है ये H है, इसका ये H है ये H है, यहाँ भी साइड खाली है यहाँ भी साइड खाली है। जब दो साइड खाली होते हैं तो इथ तो हमने पढ़ा था, इथ प्लस एक साइड खाली आती तो YL। अब इसमें एक और साइड खाली हो तो ईन आना है, नेम में क्या आना है इसके? ईन आना है कॉमन नेम में, तो नेम क्या हो जाएगा? इथाइलिन। क्या हो जाएगा? इथाइलिन। क्या हो जाएगा? ETHYLEN। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिन। इसका नाम विनय थोड़ा कस्टर्डी दे दो या पानी दे दो। तो क्या हो जाएगा? इथाइलिन क्लोराइड। क्या हो जाएगा? इथाइलिन डाइक्लोराइड। इथाइलिन क्लोराइड है इथाइलिन डाइक्लोराइड। तो ठंडा हो गया, इथाइलिन डाइक्लोराइड। नेम क्या हो जाएगा? इथाइलिन डाइक्लोराइड। चलो समझ आ रहा है इतना दोनों के दोनों का? सचिन कौन था यार? कोई हमारी क्लास में सचिन है क्या? एक सेकंड है, थोड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट चेक करते हैं। हु इज दिस सचिन? ओके ओके, दून क्लासेस वाला था, ठीक है यस यस, ये दून क्लास वाला लड़का, ये कहाँ लाइब्रेरी वाला था ये। ओके ओके, चलो इतना समझ आ रहा है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यस यस ना, ओके ओके लिखो। ओके, इथाइलिन डाइक्लोराइड कॉमन नेम याद रखे ना, एक साइड खाली थी YL का, एक और साइड का तो ENE ऐड कर दिया। इसका नाम, एक कार्बन की जब दो साइड खाली थी, होमवर्क दे रहा हूँ कल पूछूंगा आपकी क्लास में, पढ़ा रखा है GOC में, क्योंकि मैं बार बार अगर एक चीज, इसका एक और आगे, इसका एक और आगे, ये तो हो गया पहले एक वाला, दो वाला। अब एक एरोमेटिक्स भी तो हो जाए, सपोज अगर एक एरोमेटिक्स हो जाए, एक अगर एरोमेटिक्स हो जाए तो नाम क्या होगा उसका? एक अगर एरोमेटिक्स हो गया तो उसका नाम क्या होगा? एक अगर एरोमेटिक्स आ गया तो उसका नाम बता दो। एक अगर एरोमेटिक्स हो गया तो उसका नाम बता दो, उसका नाम बता दो। ये X और ये X, तो बोल दो, बोलो। 1,2 डाई हेलो बेंजीन, नाम बोल दो। 1,2 दो बार आ रखा है डाई और क्या आ रखा है? हेलो, और किस क्या है? बेंजीन। 1,2 डाई हेलो बेंजीन। 1,2 डाई हेलो बेंजीन। और अगर मैं इसकी जगह Cl लगा दूं तो, इसकी जगह मैं अगर इनकी जगह दो Cl लगा दूं तब नाम बता दूं। यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl, तो नेम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो हेलो, क्लोरो का मतलब हेलो, 1,2 डाइक्लोरो, और क्या है? बेंजीन की रिंग है। किसकी रिंग है? बेंजीन की रिंग है। किसकी रिंग है? बेंजीन की रिंग। किसकी है? बेंजीन की। चलो चलो करो फटाफट करो। हेडिंग डालो ट्राई हेलो कंपाउंड, हेडिंग डालो ट्राई हेलो कंपाउंड। अब थोड़ा मेरे साथ स्पीड भी बढ़ाएंगे यहाँ, ये नहीं बोलेंगे कि सर बहुत जल्दी कर रहे हैं। ट्राई हेलो कंपाउंड, ट्राई हेलो, हेडिंग डालो ट्राई हेलो कंपाउंड, ट्राई हेलो, ठीक है? ट्राई हेलोजन या ट्राई हेलो कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है? ट्राई हेलो कंपाउंड, ट्राई हेलोजन, ट्राई हेलो कुछ भी दे रखा है। ट्राई हेलो कंपाउंड, ट्राई हेलो कंपाउंड, हेलोजन या हेलो कंपाउंड, ओके, जिसमें 3 हेलोजन आए, ट्राई हेलो कंपाउंड। चलो एक कार्बन पे 3 Cl लगा, आप ऐसे लिखते हो CH Cl3। इसका नाम बोलते नहीं, इसे मत सुनना, चले जाओगे ऊपर। CH Cl3 एक, एक कार्बन, एक Cl, मुझे गाली कौन दे रहा भाई? 2 Cl, तीसरा Cl, क्या आएगा? एक कार्बन पे ये है 3 बार, तो नंबरिंग रिपीट होगी 1,1,1 3 बार आ गया। डैश कितनी बार आया? 1,1, 3 बार आया, उसके ट्राई यूज किया, क्या आया? क्लोरो, ट्राई क्लोरो। और क्या? एक कार्बन को कहते हैं मेथ, मैथ सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, 1,1,3 ट्राइक्लोरोमीथेन। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। क्या होता है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। अब आ जाओ, अगर ऐसा ही आ जाए, एक ऐसा आ जाए, इसका नाम बता दो, इसका नाम बता दो, इसका नाम बता दो।
ए ट्राई हेलो कंपाउंड चाहिए आपको, 3 हेलोजन कंपाउंड। इसका नाम बता दो, इसका नाम बता दो। एक बार मैंने ऐसा लिखा ना वहां, जब मैं शुरू में स्कूल पढ़ाने, स्कूल का कोचिंग में पढ़ाने गया 2018 में, मतलब पहले तो रूम पे पढ़ाते, बड़े कोचिंग में गया था पढ़ाने अपने ही। तो वहां बच्चे बोल रहे ये क्या है, अरे खोल के लिखना आपको तो आता है ना, ये क्या है, जहाँ पे 2 कार्बन मिलते हैं वहां पे डॉट होता है, स्ट्रक्चर खोल के लिखो अगर समझ नहीं आ रहा तो। इसको अगर उसने ऐसा भी बना दिया ना, ऐसा भी बना दिया उसने, जैसे गाँव में होता है ना, जब बरसात आती है, बरसात, जब बरसात आती है गाँव में, अगर उसने ऐसा बना दिया, वो पत्ते रखते हैं ना अपन, वो भी तो यही है, अगर ये भी बना दे, ये भी तो एक ही है, वो तो 3D कैसे बनाया, तो एग्जामिनर पे मतलब है, खोल के लिखो, यहाँ पे कार्बन है, ये Cl से जुड़ा हुआ, तो यहाँ एक H होगा, एक बॉन्ड यहाँ, तो इसका मतलब पक्का यहाँ पे दूसरा H होगा। यहाँ पे कार्बन है, एक Cl के साथ जुड़ा हुआ, एक यहाँ, तो इसका मतलब इसके 2-3 बॉन्ड हो गए, यहाँ H होगा। इस कार्बन का 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, चौथा हाइड्रोजन के साथ होगा। यहाँ पे ये कार्बन 1 सिग्मा यहाँ बना, एक Cl के साथ होना, पक्का इस पे क्या होगा, 2 ये होगा। अगर ये बनाया, ये भी तो यही है, CH2 C पे HCl, CH2 CCl, ये भी तो यही है। क्लोरीन के लोन पे सजा के दिखा दो, छतरी बना देना, जैसे कल बारिश आई थोड़ा बहुत, तो मौसम आज थोड़ा गिरावट होगी, मौसम में आज क्या होगी, थोड़ा गिरावट, मौसम में क्या हो गया आज, थोड़ा गिरावट। नेम 1 2 3, तो नेम क्या आ जाएगा 1,2,3, और क्या आ रहा है उस पर, ट्राइक्लोरो, क्या रखा है, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, और क्या है, 3 कार्बन को कहते हैं क्या, प्रोप, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। इसका नाम 1 2 3 कहीं से भी नाम दे दो, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, जीओसी उतनी पढ़ाई है, अब ये मत कहना कि ये समझ नहीं आया। 1 2 3, 1,2,3, अरे 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 डैश को डाला बीच में, 1,2,3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन क्या हो जाएगा 1,2,3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। ओके करो जरा। चलो ठीक है सवाल, ओके ओके। रूपाली हो गया आई थिंक फोर्थ। दीक्षा, दीक्षा कौन है फर्स्ट टाइम, दीक्षा कहां से हो, दीक्षा कौन है, अपना इंट्रो दे दो, हु इज दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा कहां से हो, और दीक्षा ने अपना इंट्रो भी नहीं दिया है, दीक्षा वहां दे दो अपना इंट्रो। हेडिंग डालो टेट्रा हेलो कंपाउंड, हेडिंग डालो टेट्रा हेलो कंपाउंड, क्या डालो, टेट्रा हेलो कंपाउंड। बिना आज पेन ऐसा क्या चल रहा है, इधर आना विनय, हम ये पेन यही है ना इसका, पेन सेलेक्ट है ना, अच्छा ये सेलेक्ट हो रखा था यार, टेट्रा हेलो कंपाउंड, ये पता नहीं सेलेक्ट वहां क्यों हो जा रहा है दूसरा, टेट्रा हेलो कंपाउंड, टेट्रा हेलो मतलब जिसमें क्या हो, 4 कार्बन हो, जिसमें क्या हो 4 कार्बन, तो जैसे मैंने CCl4 लिखा, CCl4 लिखा, कॉमन नेम तो कहेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन के साथ 4 Cl को जोड़ दो, कार्बन के साथ 4 Cl को जोड़ दो। तो पहले तो अगर आपको आईपैक नेम लिखना हो तो सबसे पहले एक कार्बन है उस पे 4 Cl लगे हुए, तो 1,1,1,1 डैश, कितनी बार आ रखा है 4 बार, टेट्रा, और क्या रखा है, टेट्रा मतलब 4 बार, देख लो एक बार, टेट्रा प्लस, टेट्रा मतलब 4 बार, क्या रखा है क्लोरो, एलो लिखना है क्लोरो, और प्लस एक कार्बन को कहते हैं मैथ, और उसने सारे सिंगल बॉन्ड बना रखे तो उसे कहते हैं एन, मैथ का मतलब एक कार्बन, एन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा 1,1,1,1 टेट्रा क्लोरोमीथेन, 1,1 टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन। ये तो आईपैक नेम, कॉमन नेम बोले कोई इसका, तो कॉमन नेम, कॉमन नेम कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये तो आईपैक हो गया, कॉमन नेम क्या हो जाएगा कार्बन, 4 बार आ रखा है कौन क्लोराइड, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बेंजीन रिंग पे 4 नहीं जोड़ सकते हैं, 3 में तो थोड़ा स्पेस आएगा, 3 में तो थोड़ा स्पेस आ सकता था, यहाँ देखेंगे कतई दिमाग में चल रहा होगा, अरे सर 4 भी जोड़ दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है,
ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 3 में तो थोड़ा बहुत है, एक पोजीशन खाली है। 3 में क्या है, एक पोजीशन खाली है, sp2 कार्बन पे है, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला थोड़ा इस रीजन में आ सकता है, ये वाला लोन पेयर इधर फ्लिप हो सकता है, बीच में थोड़ा जगह मिल सकती है। ये वाला इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का, ये हल्का इधर हो सकता है, ये हल्का इस रीजन में आ सकता है, ये वाला हल्का इस रीजन में आ सकता है। बट मेरे भाई जब 4 जोड़ोगे ना तो कहानी खराब हो जाएगी। 3 तक तो सही था, लेकिन 4 तक हो नहीं पाएगा। 4 में कहानी खराब हो जाएगी आपकी। 4 में तो कहानी खराब खराब। ये एक बिहार, ये दूसरा बिहार, ये तीसरा बिहार, और ये चौथा बिहार। ये क्या है, चौथा बिहार। ये क्या है, चौथा बिहार। देखो यार, यहाँ कहानी खत्म हो जाएगी। इधर इतना ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा ना, इसके इसके यहाँ आने को, यहाँ बीच में थपेड़े मारेगा ये, इसका लोन पेयर इसको रपेटा मारेगा इसको। यहाँ रिपल्शन होगा, यहाँ रिपल्शन होगा, यहाँ रिपल्शन होगा। ये इतना फेवरेबल नहीं है, बहुत ज्यादा स्टैटिक क्राउडिंग हो जाएगी, इस वजह से ये फेवरेबल नहीं होगा। यहाँ वही हो जाएगा, ठीक है। चलो हेडिंग डालो, नेचर ऑफ कार्बन एटम। हेडिंग डालो, नेचर ऑफ कार्बन एटम। लिखो सी टाइप, लिखो नेचर ऑफ कार्बन एटम। सी टाइप लिखो, नेचर ऑफ कार्बन एटम। क्या डालो, नेचर ऑफ कार्बन एटम, नेचर ऑफ कार्बन एटम, नेचर ऑफ कार्बन एटम, नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ कार्बन एटम। आ जाओ, कार्बन एटम के नेचर। नेचर मतलब आपको कैसा दिख रहा है, उसका हाइड्रेशन क्या। नेचर का मतलब जब भी पूछे तो सीधा कह ना सकता है, उसका हाइड्रेशन देखो। नेचर का मतलब जब भी पूछे सामने उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, सीधा ये चेक करना है, वो आपको आंसर दे देगा कि नेचर कैसा है। पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे इस बेसिस पे। पहले तो बाद में चलते, इस बेसिस पे पहले हम देखते हैं कि नेचर कैसा है, 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है कि 3 डिग्री का है। कैसे, जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच हुआ है वो कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। एक तो आप हाइड्रेशन के बेसिस पे कहते हैं एलाइलिक, एलाइलिक बेंजाइलिक, वो आगे बात करते हैं, यहाँ पहले बात करते हैं, ये तो बाद में देखते हैं एलाइलिक बेंजाइलिक और इनकी। यहाँ देखते हैं पहले, इसके बाद पहले इसको चेक करते हैं कि नेचर मतलब डिग्री वाला फाइंड करना है कि उसकी डिग्री कितनी है, उसकी उसकी डिग्री कितनी है, मतलब अपन को फाइंड करना है कि उसकी डिग्री कितनी है। डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, उसकी डिग्री कितनी है, सब कुछ यूसी में सिखा रखा है। डिग्री कितनी है, इसका मतलब क्या है, डिग्री कितनी है कहने का मतलब क्या है, जो कार्बन, जो कार्बन हेलोजन से अटैच है, जो कार्बन हेलोजन से अटैच है, जो कार्बन हेलोजन से अटैच है, वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, जो कार्बन डायरेक्टली हेलोजन से अटैच्ड है, जो कार्बन हेलोजन से अटैच है, वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, वो डायरेक्टली DIRECTLI, वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, वो डायरेक्टली, मेरा कस्टर्ड वहीं पे छूट गया, थोड़ा उसको भी खा लेता हूँ। वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है। मेरे पास जल्दी क्लास लेनी थी, वैसे सुबह से मैं मस्ती मार रहा था फोन पे आज। वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, कितने कार्बन से अटैच है, जो कार्बन हेलोजन से अटैच है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, वो उसकी डिग्री होती है, वो उसकी क्या होती है, डिग्री। वो उतनी डिग्री का होगा। जैसे कहते हैं CX, अगर ये केवल एक कार्बन से अटैच है, बाकी हाइड्रोजन है, तो अपन को पहले से कहा था अपन ने, इस कार्बन को ऐसे सर्कल करो, वो उसकी डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, इससे क्या हो गया, मोनो हेलोजन। क्या हो गया, 1 डिग्री। अभी लिखा था, पहले लिखो, ये लिख दिया, ये लिख दिया तो मैं आगे चलो, जो लिखा हुआ उसे लिखो, तो मैं आगे चलो बार बार लिखो। ये मत सोचो हमने पहले लिखा हुआ है, दोबारा भी लिख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं, लिखो आप, कोई बात नहीं। अगर आपने पहले भी लिखा दोबारा भी लिख दो, कोई बात नहीं है। आप ये समझो कि मैं, आप भी खा रहे हो मेरे साथ कस्टर्ड, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी खा रहे हो, बस आप ये समझो कि आपके सामने जो पढ़ा रहे हैं वही कस्टर्ड है। चलो चलो, चलो आ जाओ।
ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। मैं आगे चलो, यस या नो लिखो। मैं आगे चलो, बता दो आप, यस तो लिखो तीनों के तीनों। एक बंदा हमारा दीप सिखा, पता नहीं कौन है, यस तक नहीं कहता है ये बंदा। यस यस, ठीक है ठीक है, ओके ओके, दे मैंने दी। चाय लेने तो नहीं भागे कहीं क्लास से, ठीक है। चलो आ जाओ। अपन लिखे नेचर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे, सीधा लिखो। इस बेसिस पे इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एक प्राइमरी, एक 1 डिग्री वाला प्राइमरी, प्राइमरी, एक लिखो प्राइमरी, प्राइमरी या 1 डिग्री हेलो कंपाउंड, 1 डिग्री हेलोजन कंपाउंड या हेलो कंपाउंड, 1 डिग्री हेलोजन या हेलो कंपाउंड। सेकंड लिखो 2 डिग्री, सेकंड लिखो 2 डिग्री, सेकंड क्या लिखो सेकेंडरी, सेकंड क्या लिखो सेकेंडरी या 2 डिग्री, सेकेंडरी या 2 डिग्री हेलो कंपाउंड, सेकेंडरी या 2 डिग्री हेलो कंपाउंड। और थर्ड में लिखो टर्सरी, थर्ड में लिखो टर्सरी या 3 डिग्री हेलो कंपाउंड, टर्सरी या 3 डिग्री हेलो कंपाउंड, टर्सरी या 3 डिग्री हेलो कंपाउंड, टर्सरी या 3 डिग्री हेलो कंपाउंड। चलो, टर्सरी या 3 डिग्री हेलो कंपाउंड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो पहले हेडिंग डालो प्राइमरी हेलो कंपाउंड, पहले डालो प्राइमरी हेलो कंपाउंड, क्या डालो प्राइमरी हेलो कंपाउंड, क्या डालो प्राइमरी हेलो कंपाउंड, पहला हेडिंग डालो प्राइमरी हेलो कंपाउंड, प्राइमरी हेलो कंपाउंड, प्राइमरी हेलो कंपाउंड, पहला हेडिंग डालो प्राइमरी हेलो कंपाउंड। ऐसे लो, जो प्राइमरी हेलो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, प्राइमरी हेलो कंपाउंड लिखो, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, वो डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो केवल एक कार्बन से अटैच है, वो केवल डायरेक्टली 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 एक कार्बन से अटैच है, वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है। जैसे ये है CH CS3X, क्या है CH3X, ये चलो CH3X, ये क्या है CH3C2H5, CH3CS2X। तो CH3X को लिखूंगा मैं तो, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये तो नहीं बन पाएगा, 1 डिग्री का CH3CS2X। तो यहाँ जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये है फंक्शनल ग्रुप C, यहाँ लगा हुआ है H और इस पे लगा हुआ है X, यहाँ है CHHH। अब देखेंगे जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है उसको ऐसे मुट्ठी में बंद कर दो, जिस कार्बन हेलोजन पे अटैच है उसको ऐसे बंद कर दो, फिगर से ऐसे। यहाँ पे कार्बन था, इस पे X लगा हुआ, यहाँ C पे H और H लगे हुए, यहाँ एक H और 2 H लगे हुए। जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ उसे सीधा गोले से बंद कर दो, उसे क्या कर दो, ऐसे गोले से बंद कर दो, ऐसे। अब देखो सीधे कितने कार्बन से अटैच है, तो वो सीधा इस एक कार्बन से अटैच है, तो इससे इसकी डिग्री हो गई 1 डिग्री। इसके बाद भले 100 कार्बन से अटैच है, अभी दिखाता हूँ, इसको। अब देखो जरा, जैसे ऐसे है C, इस C पे H और X, और यहाँ लगा हुआ है CH3, यहाँ लगा हुआ CH3, और ये लगा हुआ X। इस कार्बन की इसकी डिग्री पूछी, कार्बन की डिग्री कितनी है, तो अभी आपको सिखाया क्या करना है, जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है उसको ऐसे बंद कर दो। अब देखो ये कितने डायरेक्ट कार्बन से अटैच है, ये केवल सीधा इस कार्बन से अटैच है, यहाँ हाइड्रोजन से है, इनकी कोई औकात नहीं है, केवल कार्बन से अटैच है। तो ये जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, तो वो डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, इसलिए हमने ये ऐसे दिखाया और इसकी डिग्री बोल दी, ये भी क्या है 1 डिग्री का हेलो कंपाउंड है। क्या बोल दिया, 1 डिग्री हेलो कंपाउंड, 1 डिग्री हेलो कंपाउंड। ये समझ में आया, डिग्री पहचाना कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है। कमेंट में बता दो, अगर आया है तो यस बोलो,
ये तो जीओसी में हुआ था मैंने कब, फिर ये यूनिट में आएगा, फिर ये किस में आएगा, यूनिट में आएगा, फिर किस में आएगा, ये यूनिट में आएगा। हाँ भाई समझ आ रहा है, इतना बता दो आप। यस या नो, यस ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट लिखो, आ जाओ, हो गया ना। चलो ये तो प्राइमरी हो गया, अब लिखो सेकेंडरी हेलो कंपाउंड, हेडिंग डालो सेकेंडरी हेलो कंपाउंड, क्या डालो, सेकेंडरी हेलो कंपाउंड। सेकेंडरी, सेकेंडरी को अपन क्या कहते हैं, और 2 डिग्री हेलो कंपाउंड, 2 डिग्री हेलो कंपाउंड, 2 डिग्री हेलो कंपाउंड, 2 डिग्री हेलो कंपाउंड, ओके। 2 डिग्री हेलो कंपाउंड क्या था, जैसे ऐसे है, इस पे X लगा हुआ, इस कार्बन पे CH3 है, यहाँ H है, यहाँ क्या है, यहाँ CH3 है, ये इसकी आपको डिग्री पूछी, इसकी आपको क्या पूछी, डिग्री पूछी। तो ये जो कार्बन है, ये हेलोजन से अटैच है, तो इसे तो एंड सर्कल कर दो। अब ये कितने कार्बन डायरेक्ट से अटैच है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री हेलो कंपाउंड, क्या हो गया, 2 डिग्री हेलो कंपाउंड, 2 डिग्री हेलो कंपाउंड। और अगर इसकी जगह X की जगह मैं Cl रख दूं तो इसका नाम बता दो, C पे H, C पे CH3 और यहाँ Cl है। इसका आईपैक नेम बताना जरा ब्रैकेट में, इसका आईपैक नेम दोनों के दोनों, मैं चेक तो करूं आप, मैं जो पढ़ा रहा हूं क्या उसका इफेक्टिव है। इसका आईपैक नेम बता दो जरा कमेंट में, 1 सेकंड का टाइम आप पे। बता दो इसका नाम, है कोई माइकल जो बता सकता है, दोनों के दोनों। नहीं लिखा आपने, चलो ठीक है। कभी भी हो जब आईपैक नेम लिखते हैं ना, तो वो स्ट्रक्चर आप लिख दो, आप क्या सही लिख रहे हो गलत लिख रहे हो, फिर मैं बोलता प्रियंका दमयंती, जल्दी बता दो, प्रियंका दमयंती दोनों बता दो, फिर मैं नाम देख रहा हूँ आप सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो। स्क्रीन मेरे सामने आई है, मेरी नजर वही होती है हर टाइम, कैमरे से ज्यादा मैं आपको देखना चाहता हूँ आप क्या लिख रहे हो। चलो इसका आईपैक नेम, इसका आईपैक नेम, चलो ये कार्बन है, यहाँ पे है CH और H, यहाँ पे है C, इस पे लगा हुआ है Cl, इस पे लगा हुआ है CH3, इस पे लगा हुआ है H। जो समझदार बंदा होगा, जो समझ, यही तो करना था तुमने, इसीलिए तो मैंने ये कराया। मैं घर के 2nd फ्लोर पे रहता हूँ, तो मुझे पहले ग्राउंड फ्लोर से चढ़ के आना पड़ेगा। इन्होंने कहा 1 पे क्लोरो 1 पे मिथाइल, नालायक हो, एक कार्बन की 4 वैलेंसी है, समझ ऐसे नहीं आता, मेरे को तो दिख रहा था, मैंने 1 इसको कहा, मेरे को तो दिख रहा था। मैं, यही तो बात है, बार बार पढ़ाओ, आपको पढ़ाना सिखाना होता है, 1 2 और 1 3। मेरा नाम आया 2 पे क्लोरोप्रोपेन, मेरा नाम क्या है, इसका आईपैक नेम 2 पे क्लोरोप्रोपेन, क्या आया, 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरोप्रोपेन, क्या आया, 2 पे क्लोरोप्रोपेन, नेम क्या आया, 2 पे क्लोरोप्रोपेन। कैसे आया, ये आप पेरेंट चेन, यदि लॉन्गेस्ट प्लस कंटीन्यूअस कार्बन की चेन क्या कहलाती है, पीसी। इस लंबी भी है और कंटीन्यूअस भी है। हाँ फिर गलत क्यों कहा, ये CH3 है। जब ऐसे ना आए ना कोई भी क्वेश्चन, वो पहला ऑप्शन है दिव्यंती, आपका ऑप्शन पहला ऑप्शन है एग्जाम का, वहां इतनी खुशी होती है ना, हाँ ए है इसका आंसर, दिख भी गया, वो एग्जामिनर ए ही डालता है। वो आपका, इस कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, 1 2 3 और 1 4, ऐसा समझ नहीं आता, तो इस CH3 को यहाँ उठा दो, इसकी 4 वैलेंसी, एक वैलेंसी उठा के यहाँ पटक दो, इसको यहाँ से उठा के यहाँ लगा दो, इस Cl को यहाँ लगा दो। अगर मैं ऐसा लिखता तो अब आप नाम सही लिखते, लेकिन मैंने ऐसा लिखा तो आप 2nd फ्लोर पे चढ़ गए, 1st फ्लोर पे आए बिना। वो शक्तिमान कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको। चलो आ गया, डिग्री पहचानना है, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ उसको सीधा बंद कर दो, जिस कार्बन पे ये लगा हुआ इसको ऐसे बंद कर दो। अब कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एक यहाँ से एक यहाँ से, वैसे नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी दिख रहा है, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ कितने डायरेक्टली कार्बन से अटैच है, एक ये और एक ये, तो क्या हो गया इसका, 2 डिग्री हेलोजन कंपाउंड, क्या हो गया, 2 डिग्री हेलोजन कंपाउंड। नेम क्या हो गया इसका, 2 डिग्री हेलो कंपाउंड में 2 डिग्री हेलोजन कंपाउंड।
नाम अब भी लिखा आपने 2 पे क्लोरोप्रोपेन, नेम क्या लिख दिया 2 पे क्लोरोप्रोपेन। चलो आ जाओ आ जाओ, ठीक है, हेडिंग डालो टर्सरी हेलोजन कंपाउंड। क्या डालो टर्सरी, टर्सरी 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 हेलो कंपाउंड। क्या डालो टर्सरी हेलो कंपाउंड, टर्सरी हेलो कंपाउंड। ठीक है 3 डिग्री टर्सरी मतलब 3 डिग्री का 3 डिग्री हेलोजन कंपाउंड। क्या डालो 3 डिग्री हेलोजन कंपाउंड, 3 डिग्री हेलोजन कंपाउंड। ओके चलो आ जाओ आगे। आपको क्या करना है, जैसे एक कार्बन ऐसे लगा हुआ है, इस पे बी आर लगा हुआ है या आयोडीन कुछ भी लगा हुआ है, बी आर या सी एल कुछ भी लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है सी एस थ्री, यहाँ लगा हुआ है सी एस थ्री। आप लोग इसका कमेंट में आई पैक नेम लिख के बता दो, कमेंट में इसका आई पैक नेम लिख के बता दो। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगाओ उसको ऐसे बंद कर दो डायरेक्टली, एक कार्बन यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, इन्हें इन्हें। चलो ये डायरेक्टली कितने से अटैच है 3 कार्बन से, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, तो कितना डिग्री होगा 3 डिग्री। टर्सरी या 3 डिग्री, टर्सरी या 3 डिग्री, 3 डिग्री टर्सरी या 3 डिग्री, टर्सरी या 3 डिग्री हेलो कंपाउंड। यस या नो। इसका आईपैक नेम पहचाना कैसे, जिस कार्बन पे हेलोजन लगाओ उसको ऐसे मुट्ठी से बंद किया, एक कार्बन यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3 डिग्री। आईपैक नेम, आईपैक नेम, आईपैक नेम। जिसको ऐसे समझ नहीं आता वो इसको उठा के ऐसे कर दो, पहले ऐसे ही में देखो फिर वो भी करवाता है। इसका आईपैक नेम कहीं से भी दे दो, 1 2 3, 3 कॉमन है, किसी को भी 3 मान लो, इसको मानो उसको मानो, आपकी मर्जी है। ठीक है अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इस स्ट्रक्चर को पटक के ऐसे लिख दिया करो, CH3 सी पे यहाँ Cl, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। अगर ऐसे में नहीं दिखता है तो ऐसे पकड़ के इसको ऐसे कर दिया करो, वो सामने वो दिखेगा, तब अच्छे से समझ आएगा। तो नेम क्या हो जाएगा 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, 1 2 और 1 3, ये भी वही है ये भी वही है, 2 पे क्लोरो डैश 2 पे मिथाइल प्रोपेन, 2 पे मिथाइल और प्रोपेन, 2 पे मिथाइल और प्रोपेन। आगे समझ में, यस या नो प्रियंका एंड दमयंती, आगे समझ में। चलो आगे नेक्स्ट लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच्ड टू हेलोजन एटम, जो मैंने अभी बताया था आपको कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्या है वो, जो ये बताया था क्या है वो, ये हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस। लिखो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप सी, ये हो गया, ये दिखा नहीं आपको। चलो हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन द हेलोजन अटैच्ड टू कार्बन। लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, classification on the basis of, 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 classification on the basis of halogen attached to carbon atom, halogen attached to, halogen attached to carbon atom, halogen attached to carbon atom। ठीक है इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन अटैच्ड टू कार्बन एटम, जो हेलोजन कार्बन पे अटैच है उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो पहले लिखेंगे sp3 वाले, पहले क्या लिखो sp3 वाले, ठीक है sp3 लिखेंगे, टाइप 1 में लिखेंगे sp3। ओके तो ऐसा क्या कर रहा है, ठीक है टाइप 1 में लिखो ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज, पहला लिखो ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ sp3। इतने में किसी को कोई दिक्कत है, दोनों के दोनों बता दो मुझे जरा, मैं थोड़ा ये लग रहा है कि मैं जल्दी तो नहीं करवा रहा हूँ। हाँ भाई दमयंती और ये क्या है इसका, दमयंती और प्रियंका, दीक्षा तो कुछ बोल ही नहीं रही है, एक्टिव है कि पैसिव है ये हमें पता ना। दमयंती और ये प्रियंका इतना समझ आ रहा है, बता दो मुझे कमेंट करके, मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं जल्दी कर रहा हूँ, बताओ दोनों के दोनों। ठीक है ना, ओके ओके। चलो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस किसके,
ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑन दी वन क्यों लिख रहा हूं मैं से, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो sp3 हाइब्रिडाइज वाले थे, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज का, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज सी एटम, sp3 हाइब्रिडाइज सी एटम के बेसिस पे। पहला आपने लिखे थे, क्या लिखे थे, ऐसे लिखे थे ना, CH3Br लिखा था आपने C2H5I, बट हम इसको कभी ऐसा नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें पता है एग्जाम में हमारा बच्चा जाएगा तो उसको पता होना चाहिए क्या है। CH2I ऐसा था, लिखा था ना ये मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन, आइडो इथेन या इथाइल आयोडाइड, ऐसे लिखे थे हमने, ठीक है। तो sp3 वाले के बेसिस पे करना है, तो ये तो ओपन चेन हो गए, ये तो ओपन चेन वाले हो गए, साइक्लिक भी तो आ सकता है, ये तो ओपन चेन sp3 हो गया, ओपन चेन वाले कंपाउंड हो गए, ये सुनो, ये तो है sp3 हाइब्रिडाइज, 3C और Br, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू 4 है, तो हाइड्रोजन क्या है S प्लस P, तो क्या हो जाएगा sp3। जैसे यही है CH3, C पे H, C पे H और यहाँ I बचा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, जिस कारण में हेलोजन अटैच है उसका हाइड्रोजन sp3 है। तो एक ऐसा भी शो हो सकता है, ये तो ओपन चेन आ गया, साइक्लिक भी तो हो सकता है, बी कैटेगरी इसकी, इसकी पहली ओपन चेन हो गई ए, बी इसकी साइक्लिक भी तो हो सकती है, बी साइक्लिक भी तो हो सकती है, साइक्लिक sp3 से, साइक्लिक sp3 कार्बन एटम, ये भी तो हो सकता है कि साइक्लिक चेन हो, जैसा ऐसा है यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ये चलो। तो इस कार्बन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करने गए तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन है, ये ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ 2 सिग्मा यहाँ बने हुए तो 2H के साथ सिग्मा होगा, इस कार्बन के 1 सिग्मा ये है 1 सिग्मा ये है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, या 1 Cl हो तो दूसरा क्या होगा H होगा, इसका सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू 4 होगा, तो क्या होगा sp3, जैसे नो। तो ये भी तो हो सकता है ओपन चेन वाला, जैसे नो, यस या नो, ओके। इसका तो हंस रहे हैं, डिग्री बता दो, डिग्री बता दो, इनकी तो 1 डिग्री है, जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है यहाँ पे तो 1 डिग्री है, इसकी भी 1 डिग्री है, इसकी डिग्री बता दो। साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड, नाम भी लिख दो, साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल और क्लोराइड, नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोक्लोरोप्रोपेन, नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोक्लोरोप्रोपेन। साइक्लिक वर्ड पहले यूज आता है, अभी साइक्लिक के नेम सिखाने आपको, याद दिला देना मुझे, एक क्लास मुझे साइक्लिक वाले की भी लानी है, बड़ी 2-2.5 घंटे की। दिस इज साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड, इसकी डिग्री, जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है उसको बक्से में बंद करो, उसको बक्से में बंद करो, उसको क्या करो, बक्से में बंद करो, आंसर बता दो। इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, तो इसको ऐसे बंद कर दो। अब ये डायरेक्ट कितने से अटैच है, एक कार्बन यहाँ से एक कार्बन यहाँ से, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2 डिग्री का, कैसे 2 डिग्री है सेकेंडरी, 2 डिग्री है सेकेंडरी, 2 डिग्री है सेकेंडरी, क्या है ये 2 डिग्री है सेकेंडरी, 2 डिग्री है सेकेंडरी, ये क्या है 2 डिग्री है सेकेंडरी, चलो ठीक है 2 डिग्री का, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, ओके। जैसे ऐसा दे रखा है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे ये लगा हुआ, डिग्री बता दो, ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, तो नेम में तो साइक्लो सबसे पहले आना, साइक्लिक स्ट्रक्चर में साइक्लोन है, साइक्लो 4 कार्बन के ब्यूट प्लस एक साइड खाली है तो वायल, और क्या जुड़ जाएगा क्लोराइड, ये तो पता है ना, ये सबको पता होगा, तो ये क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड, नेम क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल, और गैप आना है साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड, कॉमन नेम लिख रहा अपन। डिग्री, इसकी डिग्री कितने कार्बन से अटैच है, एक यहाँ से एक यहाँ से, ये रहा कार्बन ये रहा कार्बन ये रहा कार्बन ये रहा कार्बन, ये Cl से अटैच है, 1 2 3, एक यहाँ H है, यहाँ 1H 2H 3H, 2 बॉन्ड बना रखे तो 2H के साथ सिंगल, 2 बॉन्ड बना 2H के साथ सिंगल,
अब क्या करना है, ये कार्बन जो Cl से अटैच है वो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, तो ये भी 2 डिग्री का। जिस कार्बन पे आयोडीन अटैच है वो भी डायरेक्टली एक कार्बन इससे एक कार्बन इससे, तो इसकी डिग्री 2 डिग्री। जिस कार्बन पे Cl अटैच है, Br अटैच है, वो एक कार्बन यहाँ से एक कार्बन, इसके बाद भले 100 कार्बन आ जाए वो मायने नहीं रखते हैं, डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, एक यहाँ से आएगी, ये भी 2 डिग्री। इसका नाम साइक्लो, साइक्लिक वर्ड के लिए चेन, ऐसी साइकिल बन गया, तो नेम में साइक्लोन है। साइक्लो प्लस कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और एक 5, साइक्लो प्लस पेंट, एक साइड खाली है तो YL, और प्लस क्या आएगा, क्लोराइड, प्लस क्या आएगा, क्लोराइड। तो नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड। नेम में क्या आ जाएगा, साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड। नेम में क्या आ जाएगा, साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड। ओके, इसका नाम 2 डिग्री का है। कैसे पता है, ये लगा हुआ था Br, यहाँ से ये एक सी से, यहाँ से एक सी से, उसके बाद भले कितने से वो मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पे एक H, 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 और एक 4, दो बॉन्ड बनाने के, 2 H के साथ सिंगल, 2 2 4, दो बॉन्ड में 2 H के साथ सिंगल, दो बॉन्ड में 2 H के साथ सिंगल बॉन्ड। तो इसका क्या नेम क्या हो जाएगा, साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स, ये एक साइड खाली है, YL क्यों लिख रहा हूँ समझ जाना आप, एक साइड खाली है, प्लस साइक्लो प्लस हेक्स प्लस YL, और क्या है कॉमन नेम में ब्रोमाइड, तो नेम क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड। नेम क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्साइल, हेक्स प्लस YLE और गैप आएगा ब्रोमाइड। तो इसकी डिग्री 2 डिग्री, एक कार्बन यहाँ से एक कार्बन यहाँ से। इतना आप लोगों की समझ आ रहा है, बता दो मुझे, अगर आ रहा है तो मैं आगे चलता हूँ, नहीं आ रहा है तो मैं रुकता हूँ, नहीं आ रहा है तो मैं रुकता हूँ। नेक्स्ट, इस फिर से देख लो, अगर कुछ चीज समझ नहीं आई तो डिग्री पहचानो तो मेरे को बता दो। क्लोराइड नहीं आयोडाइड, कोई बात नहीं, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, सही है, ये सुनो, जा भूली सैसर तेजू ढोलू, आपकी जागी माँ मैं तू बुला लो, कल के चलो भेजी जिकुड़ी को देगी, तुम्हारी मुखड़ी आँखों माएंगे, ए भूली मेरी धीरज धैर्य, रीति रिवाज जान ससुर, न्योतिरगु लैली पूजी पठैली, जानी भगत तू आशीष देई, कन कह जलो भेजी जिकुड़ी खुदे के, तुम्हारी मुखड़ी आँखों मांगे, नाना पीपल गावी झकुनिया उछल, कन के राम से सुकेल। चलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलाइलिक हेलो कंपाउंड। एलाइलिक पहचानना आपको सिखाया क्या, कोई बड़ी चीज नहीं। एलाइन में क्या बोला था मैंने, सबको पता होगा, sp2 कार्बन होंगे, उसके बगल पे कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। और एलाइलिक हेलो, ये sp2 था, पहले भी कराया था, ये sp2 था, बगल पे sp3 कार्बन आ रखा है, और इस sp3 पे हेलोजन अटैच होगा, इस sp3 पे क्या होगा, हेलोजन अटैच होगा, इसीलिए अपन ने इसमें क्या कहा है, एलाइलिक हेलो कंपाउंड। एलाइल कार्बन होता है sp2 बगल पे sp3, और उस sp3 पे सब्स्टिट्यूशन, उस sp3 पे सब्स्टिट्यूशन, मतलब कहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग पार्ट आपका कुछ ऐसा रहा होगा, स्टार्टिंग पार्ट कुछ ऐसा रहा होगा। मेरी आवाज थोड़ा खराब है, बुरा मत मानो, बट मेरे को शौक है, क्योंकि मैं अगर गाना लगाऊं तो मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ 4-5 घंटे लगातार, ठीक है, तो ये थोड़ा शौक है, ये ऐसे ही। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस x को हटाया, प्लस x किया और माइनस h किया, तो यहाँ पे क्या है, ये H और ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये H और ये C और यहाँ पे जुड़ा हुआ x,
यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ बना होगा एलाइलिक कंपाउंड। तो हमेशा पहचानना है। यहाँ पे तो आपको पता था ना ये sp2 था। एलाइलिक अगर अभी पहचाननी नहीं आता तो गंगा जी पास देखे वहां डुबकी लगा देना, मोक्ष मिल जाएगा फिर। ये sp3, इस sp3 पे एक H सब्स्टिट्यूट होके क्या जुड़ा है, हैलोजन जुड़ा है sp2, ये वाला भी sp2। और ये क्या है sp, अरे ये sp2 और ये sp3। तो sp3 पे आके हैलोजन चिपकता है उसे कहते हैं क्या, एलाइलिक हैलो कंपाउंड। उसे क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलो कंपाउंड। समझ में आ रही हो ना आ रही हो, बताइए मुझे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बताओ मुझे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कुछ बोलते हैं आप, यही तो रोना है। ये तो है, ये तो है, 1 2 3 एक एच होगा, sp2 दिख रहा है, ये कार्बन sp2, ये वाला कार्बन sp2 और ये sp3। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एलाइलिक क्लोराइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एलाइलिक क्लोराइड। पर बात आती है आईपैक नेम पे, बात आती है किस पे, आईपैक नेम पे। नाम बता दो। अब जिसको वो पीरियोडिक टेबल याद होगी, जिसने पहले पे चिपकाया होगा, तो वो तो ऐसे गया होगा, जिसने जैसे स्टार्टिंग पेज पे बना रखा होगा, मैंने बोला था यहाँ पे चिपकाना वो टेबल, तो वो फटक से इस पे गया होगा, इस पे उसने देख लिया होगा हेलोजन जो है डबल बॉन्ड से भी नीचे आ रहे हैं, हेलोजन की प्रायोरिटी क्या है, डबल बॉन्ड से भी नीचे। तो उसका आंसर आ गया होगा, अपन को मूव किस साइड से करना है, अपन को मूव करना है, अच्छा कमेंट कर रहे हो, ओके, अपन को मूव करना है किस साइड से। अब मैं 2 नाम लिख रहा हूं, एक 2 और 1 3। एक बंदे ने इसको 1 कहा, इसको 1 2 और 1 3। तो जिस बंदे को रूल पता है वो चले, वो निपट जाएगा, यहाँ 2 तो निपट जाएंगे ऑप्शन से ही, तुक्के वाले तो बाहर हो जाएंगे। जिसको पता है, जिसको पता है उसका आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर कैसे आया, डबल बॉन्ड और हेलोजन में लिख भी तो फटाफट, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है हेलोजन के कंपेयर में, हेलोजन के कंपेयर में डबल बॉन्ड मोर पावरफुल है। प्रायोरिटी के सीक्वेंस में बोला था मैंने, प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी सीक्वेंस पढ़ाई थी वहां पहली टेबल, उसमें कहा था जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, प्रायोरिटी सीक्वेंस है। प्रायोरिटी सीक्वेंस में डबल बॉन्ड मोर पावरफुल है, डीबी जो है मोर पावरफुल है हेलोजन के कंपेयर में, ये बताया था, ये बताया था, मोर पावरफुल है किसके कंपेयर में, हेलोजन के कंपेयर में, ये बताया था। तो कौन सा सही हो जाएगा, डबल बॉन्ड को 1 देना है, ये वाला नाम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 1 2 और 3, 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, ये वाला नाम गलत हो जाएगा, डबल बॉन्ड को 1 देना है, यस या नो, 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो CHL प्लस क्या आ रहा है, 3 कार्बन का प्रोप, और 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है, क्या है, 1 और 2 के बीच क्या है, डबल बॉन्ड, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है, 1 2 और 3, 1 और 2 के में तो 1 को नाम देते, 1 पे क्लोरो प्लस प्रोप प्लस 1 पे ई, तो नेम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो प्रोपीन, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो प्रोपीन। ये नाम भी हो ये नाम भी हो तो इसको मारना है, इसको नहीं मारना है, क्योंकि वहां नंबरिंग सीक्वेंस दे रखा है। जो इन है वो बता भी रहा है 1 और 2 के बीच है, जो इन है वो किसके बीच है, 1 और 2 के बीच। चलो इतना समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, चलो चलो चलो, समझ आ रहा है, बता दो मुझे, आ रहा है तो मैं आगे चलता हूँ। नाम बता दो, जहां पूरी वैलेंसी नहीं उन्हें खुद पूरी करो, 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4 3 और 1 4। पहले बताओ कैसा है सिस्टम, कैसा है सिस्टम, कैसा है। पहले नेम किसको 1 कहेंगे किसको 2 कहेंगे, अब आपको नाम देना है, अगर मेरे को मत पूछना, ये बता।
मैं जानबूझ के वहां ऐसा लिख रहा हूँ। अब मैं इसको थोड़ा मॉडिफाइड करूँ तो आपको आंसर दिख जाएगा। अगर जैसे मैंने ये बनाया तो आप लोगों को आंसर दिख गया होगा। नंबरिंग, अगर मैंने इस CS3 को पटक के वहां रखा, Cl को तो कोई अंतर ही नहीं आएगा। कार्बन की 4 वैलेंस है, एक बंदे ने इसको 1 का, इसको 2 का, इसको 3 का, इसको 4 का, इसको 5 का। एक बंदा यहाँ से 1 गया, 1 2 3 4 और 5। ऊपर वाले का 2 पे Cl है और 3 और 4 के बीच क्या है, डबल बॉन्ड। 2 पे Cl है, 3 और 4 के बीच है डबल बॉन्ड। इसका 2 और 3 के बीच क्या है, डबल बॉन्ड, मतलब 2 पे डबल बॉन्ड है और 4 पे Cl है। तो किसका सही है? डबल बॉन्ड जो है, ट्रिपल डबल बॉन्ड Cl के कंपेयर में ज्यादा पावरफुल है। जो डबल बॉन्ड है हेलोजन से ज्यादा पावरफुल है। तो जहां डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी आपको 2 पे दिख रही है, यहाँ डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी 3 पे दिख रही है। 2 पे Cl है और इस वाले किस वाले का है, 2 पे Cl है और 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड है। 2 पे Cl है, 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड है। यहाँ क्या है, यहाँ 4 पे Cl है, यहाँ 4 पे क्लोरो है, यहाँ 4 पे क्लोरो है Cl। 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 पे डबल बॉन्ड वाला पहले आएगा। यहाँ पे क्या 3 और 4 के बीच है डबल बॉन्ड, जो डीबी है वो कितने पे है, 3 पे। यहाँ डीबी कितने है, 2 पे, तो 2 वाला विनर है। ये वाला नाम सही है, ये वाला गलत है। तो नेम क्या कहेंगे, 4 पे क्लोरो, 4 पे क्लोरो, 4 पे क्लोरो। और नेम क्या जाएगा, 4 पे क्लोरो। 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। अब देखेंगे 2 और 3 के बीच है तो 2 को नाम देना, पेंट 2 पे इन, पेंट 2 पे इन। ये से नो ओके, पेंट 2 पे इन। इतना समझ आ रहा है? दमयंती एंड प्रियंका, तीसरा बंदा क्लास में है पर वो कुछ नहीं बोल रहा है। दीज आर इनएक्टिव एंड इनएक्टिव स्टूडेंट आर नॉट गुड फॉर आवर क्लास। इनएक्टिव स्टूडेंट पता नहीं क्यों, फिर आप लाइव ही क्यों आते हो जब आपको कमेंट ही नहीं करना है। फिर आप रिकॉर्डिंग देखो, जैसे ये ऑल लाइब्रेरी में बैठ के देखते हैं केवल रिकॉर्डिंग। यहाँ तो हमारे बच्चे डाउट भी पूछते हैं। चलो ठीक है, इसका नाम पहचानना आ गया, कार्बन का हाइड्रोजन कैसे, ये ऐसा है या इसको पकड़ के ऐसे कर दे, इसको पकड़ के ऐसे कर दे, कैसे, इसको पकड़ के ऐसे फ्लिप कर दे, ऐसा है ना, ऐसे कर दे उल्टा, या ऐसे कर दे। तो एक ही तो है, एक ही तो है अगर इसको पकड़ के उल्टा कर दे। एक ही तो है, आइडो था तो आइडो लगाओ। नेम पहले तो पहचानो कैसा कार्बन है, sp2 sp2 और उसके बगल में sp3। ये sp2 और उसके बगल में sp3, उसके बगल में sp3। तो नेम 1 2 और 3, तो नेम क्या हो जाएगा। ये तो पता है ना डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, ऐसे मत दे देना 1 2 और 3 दोनों नाम लिखो। ये वाला गलत है, यहाँ 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ 1, इस वाले में 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है। 3 पे आयोडीन है, 3 पे क्या है, आयोडीन, ऐसा लिखो IODINE। जबकि इस वाले पे क्या है, 1 पे आयोडीन है, 1 पे आयोडीन है और 2 और 3 के बीच क्या है, डीबी है, 2 और 3 के बीच डीबी। तो 2 और 3 नहीं, 1 वाला विनर है, ये वाला विनर है 1 और 2 वाला। तो नेम, नेम 3 पे आइडो, इसका नेम नेक्स्ट पेज लिखे, यहाँ इसको मिटा दो, मैं पहले इसको मिटा रहा हूं। इसका नाम आईपैक नेम, चलो आईपैक नेम बता दो। 3 पे आइडो, हेलो का नाम सबसे पहले लिखते हैं, 3 पे आइडो, 3 पे आइडो आईओडीओ, 3 पे आइडो प्लस साइक्लिक स्ट्रक्चर का नेम है तो नेम में साइक्लो आना है। 3 पे आइडो, 3 पे आइडो प्लस साइक्लिक स्ट्रक्चर का नेम में CYCLO, साइक्लो ऐड होना है, साइक्लो। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 1 6 कार्बन है। तो साइक्लो प्लस हेक्स, साइक्लो प्लस हेक्स 6 कार्बन के लिए, और एक साइड खाली है ऐसे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने के ला 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 ला, एक साइड खाली है। तो हेक्स प्लस वायल, साइक्लोहेक्साइल। हेक्साइल क्यों लिखे, हमें तो आईपैक नेम लिखना है। साइक्लोहेक्स प्लस, साइक्लोहेक्स प्लस क्या है, हेक्स
और क्या है 1 पे इन, 1 पे इन डबल बॉन्ड जब आ गया तो नेम में क्या आएगा 3 आइडो साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन 3 आइडो साइक्लोहेक्सीन, 3 आइडो साइक्लोहेक्सीन। सही है? बताओ भाई आप सही है? मैं आगे चलता हूँ जरा, तो भाई बता दो। हेलो मिस्टर, मिस्टर बता दो सही है क्या? यस यस, किसका 11 10 16 का है, दोनों के दोनों सही है। आ गया तो ठीक है ना? अब बता ही नहीं रहे हो, चलो आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट इसको थोड़ा कंप्लीट करते हैं, तो आप लिखो बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड, हेडिंग डालो, यस तो लिख दो यार अगर समझ आ रहा है तो। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। कब लिए बोला था बेंजाइलिक हैलाइड? एलाइलिक बेंजाइलिक जहां दिखे sp3 कार्बन ढूंढो, एलाइलिक बेंजाइलिक जहां दिखे sp3 कार्बन ढूंढो, एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक जहां दिखे, एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक जहां दिखे sp3 कार्बन ढूंढो, एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक जहां दिखे sp3 कार्बन ढूंढो। क्या ढूंढो? sp3 कार्बन ढूंढो, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड, हेडिंग डालो बेंजाइलिक हैलाइड, ओके। क्लास में नहीं है क्या दोनों के दोनों? अच्छा है यस लिखा हुआ है, ठीक है ओके ओके ठीक है। तो ये आपको कल भी सिखाया था, कल भी सिखाया था ये। हमारा उद्देश्य आपको भगाना नहीं होगा, सिलेबस पूरा हमारी डिक्शनरी में नहीं रहता है, समझाना रहता है, पहले भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसको खोल के लिखेंगे 1H 2H और 3H, इसका हाइड्रोजन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, आपको पता चल गया sp3 कार्बन यही है, और यही बेंजाइलिक कार्बन, ये क्या है? इसी पे सब्स्टिट्यूशन होना है। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक कार्बन है, जैसे आप इस पे प्लस Cl2 ऐड करोगे, एक Cl ऐड करोगे तो माइनस H ऐड करना पड़ेगा, या आपने Cl2 ऐड किया, या आपने Cl2 ऐड किया तो माइनस एक H निकल के माइनस HCl निकलेगा, Cl2 मतलब Cl और Cl, यस या नो, तो माइनस HCl निकलेगा, तो बनेगा क्या? उस sp3 पे सब्स्टिट्यूशन होगा, उस sp3 पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन, उस sp3 कार्बन पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन, इस sp3 कार्बन पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो CH और इस पे क्या है? Cl, तो ये क्या? दिस इज बेंजाइलिक कार्बन, बेंजीन रिंग के sp2 ध्यान रखो, sp2 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 और इसके बाहर जो कार्बन है वो sp3 है। तो बेंजाइलिक में क्या होगा? बेंजीन रिंग के बाहर sp3 कार्बन पे सब्स्टिट्यूट, मतलब साइड चेन वाले पे सब्स्टिट्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक क्लोराइड। कल भी कराया था ये, बेंजाइलिक क्लोराइड। यस नो, आईपैक नेम, जब आईपैक नेम लिखते हैं तो सी पे Cl है, H है और H है, इस बेंजीन की रिंग को फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच के जैसे फिनाइल लिखते हैं। तो 1 पे C है, इसको अंडरलाइन किया, एक ही कार्बन है, एक साइड Cl है, एक जगह फिनाइल। बेंजीन रिंग को अब फिनाइलिक बॉल के जैसे कंसीडर करना है, फिनाइल कहना है, और वो क्लोराइड सी से शुरू हो रहा है, तो नेम क्या आ जाएगा? 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो डैश 1 पे फिनाइल, 1 पे क्लोरो 1 पे फिनाइल, और क्या? मीथेन। एक कार्बन को मिथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। 1 पे क्लोरो 1 पे फिनाइल, मीथेन। ओके, हाँ तो हाँ तो बोलो, तुम हाँ बोलो तो हम माने ना, तुम हाँ तो बोलो, यस या नो। डिग्री बता दो, डिग्री, ये कितनी डिग्री का है? डिग्री भी बता दो साथ साथ। जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हो उसको ऐसे बंद कर दो, हेलो, डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच, तो प्राइमरी है। बेंजाइलिक क्लोराइड क्या? प्राइमरी, यस या नो, क्या है? प्राइमरी। चलो चलें आगे, आगे लिखेंगे जरा। ऐसा दे रखा आपको, ऐसा, ऐसा। इसका नाम पहले तो पहचानना आ गया कौन सी कैटेगरी का है। ये sp2, ये sp2, ये वाला भी sp2, ये वाला कार्बन भी sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2, और ये वाला 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, यहाँ पे क्या होगा? 1 H, ये कार्बन है 3 बॉन्ड में तो 1 H हो जाएगा,
1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3। तो बताओ इसका नाम, इसका डिग्री, पहले तो इसकी डिग्री बता दो, पहले तो इसकी डिग्री बता दो। पहले तो इसकी डिग्री बता दो। डिग्री फर्जी तो नहीं है? मोदी जी की डिग्री 1980 में आई थी, समझ नहीं आ रहा, वो प्रिंटेड। चलो ठीक है, देश के लिए कुछ तो अच्छा है, कुछ चीजों में खराब है, लेकिन कुछ चीज अच्छी है। बायस नहीं होने कभी भी। हाँ, किसी की अगर आपको अच्छाइयां बुराइयां दिखती हैं, बायस कभी नहीं होने। ठीक है। आजकल ध्रुव राठी ने बड़ा तहलका मचा रखा है। ध्रुव राठी ने कुछ चीज तो सही करेगी, लेकिन कुछ चीजें थोड़ा खराब है। बायस नहीं, कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, 80% चीजें अच्छी है, बस वो वन साइड हो जाता है, वो चीज दिखा है। बाकी बहुत अच्छा है ध्रुव राठी का, ये नहीं कह सकते। तो आवाज उठा रहे टेक एजुकेशन के लिए नहीं उठाता वो आवाज, मैंने देखा नहीं वहां उठाता है, क्यों नहीं उठाता है ये, बट बायस नहीं होना अपन को। ठीक है, मोदी जी वरना बेवकूफ बनाते रहेंगे पूरी पब्लिक को। बाकी कुछ सही है, जो चीजें सही है उसके हम सपोर्टर है। ये क्या है sp3, ये क्या था sp3। तो ये नेप्थलीन के जैसा था। नेप्थलीन का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा था, वहां क्या थे, नेप्थलीन के जैसा था। ये किसके जैसा था, नेप्थलीन के जैसा। आपने देखा नहीं देखा, आपने जीओसी की कॉपी नहीं खोली, ये सारे स्ट्रक्चर वहां हुए थे। अगर आपने देखा होता तो आपका जवाब होता। इसका नाम, इसका नाम एक पे सीएल लगा हुआ है, इसको तो वन ही कहना है। इसको क्या कहना है, इसको वन ही कहना है। ये तो आपका वन हो गया, 1 2 3 4। तो वन पे क्लोरो, वन पे क्लोरो, वन डैश पे, वन डैश क्लोरो, वन डैश क्लोरो। अब देखो 4 कार्बन पे हाइड्रोजन है, 4 कार्बन अपन के क्या है, हाइड्रोजन। तो 4 कार्बन पे हाइड्रोजन, तो उनका नंबरिंग है डैश 1, 2, 3, 4। टेट्रा हाइड्रो, टेट्रा हाइड्रो, टेट्रा हाइड्रो, हाइड्रो कहना, ठीक है, हाइड्रो, टेट्रा हाइड्रो या हाइड्रो, टेट्रा हाइड्रो ही, हाइड्रा क्यों कह रहा हूं, हाइड्रा, हाइड्रा आपके साथ जूलॉजी में आता है ना, हाइड्रा। टेट्रा हाइड्रो ड्रो, और क्या है, नेप्थलीन, टेट्रा हाइड्रो नेप्थलीन, NaPTHAS। थोड़ा मेरी स्पेलिंग खराब है यार, टेट्रा हाइड्रो नेप्थलीन, इतनी भी नहीं है। ठीक है, चलो आप लोग इतना कर देना। अब एक और करते हैं, एक और एग्जांपल। माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम, ला 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 जिंद श्यामी आने के तले, गोदावरी नीले आसमान तले मैं हूँ। चलो नाम बता दो इसका, पहले तो डिग्री बता दो, इसकी डिग्री बता देना, बता दी थी। ये हेलोजन एक यहाँ से जुड़ा हुआ, एक यहाँ से जुड़ा हुआ, तो इस वाले एलाइलिक को भी 2 डिग्री का, ये 2 डिग्री का। इस वाले का, इसका नाम, पहले तो डिग्री, जिस कार्बन पे हेलोजन लगाओ उसे सर्कल में बंद कर दो, उसे क्या कर दो, ऐसे सर्कल में बंद कर दो। कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 डिग्री का, ये 3 डिग्री का। और साथ में एलाइलिक भी है, बेंजाइलिक है, ये sp2, ये वाला कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, और ये कार्बन क्या हो गया यहाँ sp3। तो sp3 पे हेलोजन लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ है, sp3 पे हेलोजन लगा हुआ है। तो ये कार्बन sp3, तो साथ में कहते हैं बेंजाइलिक कैटेगरी का है, बेंजाइलिक हैलाइड है। क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। अब नाम बता दो, 3 डिग्री, शाबाश रे, शाबाश शाबाश। इसका आईपैक नेम बता दो जरा, अगर आपने इसका नेम लिखा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। नाम बता दो जरा इसका आईपैक नेम। ये कार्बन है, इस पे CH3 है, इस पे CH3 है, यहाँ Br है, यहाँ क्या है, PH। हमेशा आप नाम लिखना सीखो, जैसे मैं ऐसे ही लिखता ना इसको, जैसे मैं ऐसे ही लिखता, तो आपको भी अब देखना आना चाहिए। फटसवाण, अमित फटसवाण से पढ़ रहे हो, तो ये ना हो कि सामने वाला पूछा कौन पढ़ा रहा था, तब बोले पता नहीं उसको खुद ही कॉन्सेप्ट के लेने थे। पर मेरी आपने एक आदत देखी होगी, कभी भी मैंने टाइम पास नहीं कराया आपसे। अभी थोड़ा टेंडेंसी ले रहा था, जैसे मैं फिजिकल पढ़ाता हूँ ना आपको, तो 1 घंटे से ज्यादा की क्लास नहीं लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि एक टेंडेंसी होती है ना माइंड सेट की, अरे यार 1.5 घंटा कैसे पढ़ना है, तो 1 घंटे में आपके भले 2-2.5 घंटे लेके बाद में ऑनलाइन वाले तो फटाफट कर लेते थे कि जो रिविजन करते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को ये चीजें करनी है क्या,
कि फिजिकल का मैं 1 घंटे की मैक्सिमम क्लास लेता हूँ, उससे बड़ी नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है आपको सीखना है। बट यहाँ तो ना बहुत टाइम दे दिया, जहाँ ज्यादा टाइम दे वहां स्पीड से। ओके, तो नाम नाम देख भी लो, देख भी लो, बीच में मत जाना किसी के घर के बीच में मत जाना। इसको ऐसे घुमा देना, इसको ऐसे घुमा देना, तो ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा CS3, ऐसे घुमा देना, इसको यहाँ ले जाना, ये CS3, यहाँ पे कार्बन है, इसकी एक जगह Br लगा हुआ है, एक जगह PH लगा हुआ है, एक जगह CS3 लगा हुआ है। तो नेम 1 2 और 1 3, यहाँ पे भी देता मैं तो 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3, कहीं से भी नाम दे दो। 1 2 पे ब्रोमो, 2 पे फिनाइल, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 पे फिनाइल और प्रोपेन, फिनाइल और प्रोपेन, फिनाइल और प्रोपेन, फिनाइल और प्रोपेन। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। दिवंती मैं चलूं क्या? अभी इतना समझ आ रहा है, बता दो अगर आप आ रहे हैं तो। अबे दिवंती समझ आ रहा है? प्रियंका अबे समझ आ रहा है? यस तो बोलो, यस या नो। नहीं आ रहा है तो ना बोलो। आ रहा है ना? चलो शाबाश शाबाश शाबाश। या गैप क्यों दे दिया तुमने? यहाँ गैप नहीं देना, फिनाइल प्रोपेन साथ आना है, गैप नहीं देना, वहां पे साथ आना है, गैप नहीं साथ। तब तक के लिए जय हिंद।